हम लोगों को आज पाकः रागः को सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग पाकः को सिद्ध करें, जिसमें जो सूत्र आया हुआ है वह है भावे। लेकिन भावे सूत्र को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग धातु और भाव के अर्थ को थोड़ा सा हम लोग समझ लें। यहाँ पर आप ये समझिएगा, पहले इसको जब समझ लेंगे भाव को, तभी जो है भावे अर्थ समझ में आएगा, भावे सूत्र की व्याख्या समझ में आएगी। जो धातु होता है, धातु का अर्थ होता है भाव। और भाव क्यों होता है तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि धातुओं के व्याख्या के बारे में कहा गया है कि भू आदयो धातवः, भू आदि को धात कहा जाता है। तो भू आदि को धातु कहा जाता है तो पहले जो भू आया है उसी से भाव बना है। तो धातु का अर्थ हो गया भाव, और भाव दो प्रकार का होता है। पहला होता है साध्यावस्थापन और दूसरा होता है सिद्धावस्थापन। तो जो साध्यावस्थापन्न भाव होता है उसमें तिङन्त प्रत्ययों का प्रयोग होता है। समझिए इसको कि जिसमें तिप तस झी आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है उसको कहते हैं साध्यावस्थापन्न धातु या साध्यावस्थापन्न भाव। पठत पठत पठंत गच्छति गच्छता गच्छन्त या पठिष्यति वगैरह जो भी होगा, यह साध्यावस्थापन्न भाव है। और यदि तिङन्त के अलावा, तिङन्त प्रकरण के अलग जिस धातु में घञ आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है वह सिद्धावस्थापन्न धातु होता है। तो हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? सिद्धावस्थापन्न धातु। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि सिद्धावस्थापन्न कहाँ होता है, साध्यावस्थापन्न कहाँ होता है। तो घय घ आदि प्रत्यय जिस भी धातु में लगेगा वह सिद्धावस्थापन्न भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भावे सूत्र की व्याख्या है वह यह है कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त धातु का अर्थ भाव अर्थात व्यापार वाच्य हो तो धातु से घञ प्रत्यय लगते हैं। फिर से समझ लीजिएगा कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त धातु का अर्थ भाव अर्थात व्यापार वाच्य हो तो धातु से घञ प्रत्यय लगता है। अब यहां पर एक चीज और थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि जो सिद्धावस्थापन्न धातु होता है उसके बारे में एक बात और कहा गया है कि वह द्रव्यवत प्रकाशित होते हैं। द्रव्यवत प्रकाशित होते हैं, कहा भी गया है कि कृत विहितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते। माने कृत प्रकरण में जो प्रत्यय कहा जाता है धातुओं के साथ, तो ऐसे भाव द्रव्य के समान प्रकाशित होते हैं। और जब द्रव्य के समान प्रकाशित होते हैं तो उसका प्रतिफल क्या हो जाएगा? उसका प्रतिफल ये हो जाएगा कि वचन और लिंग का बोध कराने लगेगा। और लिंग और वचन का बोध कराने लगेगा तो उसमें स्वौजस वगैरह की प्राप्ति होने लगेगी। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जिस भी धातु में घञ प्रत्यय का प्रयोग होगा, क्योंकि ये तो द्रव्यवत है, लिंग का बोध कराएगा, लिंग और वचन का दोनों का बोध कराता है। तो यहां पर या ये समझना है कि यदि जिस भी धातु के साथ घञ प्रत्यय का प्रयोग होता है वह हमेशा और हमेशा पुल्लिंग का ही बोध कराता है, पुल्लिंग में ही होता है, वह स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप चाहे राम हो, चाहे पाक हो, चाहे राग हो, ये सभी के सभी
पुल्लिंग प्रकरण में ही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें घय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस घय प्रत्यय पुल्लिंग का बोध कराने लगता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग पाकह को सिद्ध करें, इसकी सिद्धिकरण कैसे हो उसको हम लोग समझें। तो कहते हैं कि पाकह, इसमें पच धातु का प्रयोग होता है। पच धातु माने पकाना, विकृति, विकृति माने गलाना, पकाना, तो विकृति या पकाना। तो इसमें पचनम पाकः, तो कहा गया कि धातु प्रत्यय एवं परस्य, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा तथा भावे सूत्र के द्वारा पच धातु में घय प्रत्यय लग करके बना पच घय। और जब पच घय जब बन गया तो उसके बाद ये कहते हैं, आप लोग भी जानते हैं, इसके बाद प्रक्रिया क्या होगी, जो घय प्रत्यय है उसका अनुबंध लोप होने लगेगा। तो यहाँ कार का हलंतम सूत्र से लोप हो जाएगा और जो घ का है लसक्व तद्धिते सूत्र से हो जाएगा। तो जब दोनों का लोप हो जाएगा तो बचा केवल एक अ। तो अब क्या हुआ, पच अ। अब जब पच अ बन गया तो कह रहे हैं कि अत उपधायाः। अब अत उपधाया आपके सामने कई बार आया है, फिर भी अपने शर्तों के अनुसार हम कहते हैं कि जिस भी सिद्धि में जितने सूत्र लगे सबकी व्याख्या जानना जरूरी है। तो हम आपको फिर से इसके बारे में बता दें कि अत, अत अ के बाद त है तो तपरस तत्काल से हरस्व अ। तो कह रहे हैं कि हरस्व अ का वृद्धि हो जाता है जब बाद में अ, किस अ का, अत उपधाया, अ उपधा का, अल अंतात पूर्व उपधा। तो किसी भी अल के पूर्व यदि हरस्व अ है तो उसका वृद्धि हो जाता है। कब? जब उसके बाद, कह रहे हैं कि जब उसके बाद ईत और णित प्रत्यय परे हो। तो घय में क्या है, यहाँ कार है, ईत है। तो कह रहे हैं कि यहां पर अत उपधाया सूत्र से अकार का वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा, पांच। तो हो गया पांच अ। और जब पांच अ हो जाएगा तो उसके बाद सूत्र आ जाएगा चजोह कु घृण्यतुः। ध्यान दीजिएगा, चजोह कु घृण्यतुः। चजोह, च और ज का, केवल दो वर्णों का, च और ज का कु, कुत्व हो जाता है, कुत्व हो जाता है, माने कख गंग हो जाता है। कब? घित और ण्यत प्रत्यय परे रहने पर। तो यहां पर घय का घकार है। तो कह रहे हैं कि यहां पर च और ज के स्थान पर कुत्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें घय प्रत्यय बाद में है, क्योंकि घित और ण्यत प्रत्यय परे होने पर कुत्व हो जाता है। तो यहां पर च के स्थान पर क हो जाएगा, और क में तो हलंत है ही, ये ध्यान रहे, ये हलंत वगैरह का ध्यान दीजिएगा आप लोग। भाई अब ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसी में हम लोगों को समझना है। तो ये कठिनाई है, थोड़ा सा आप लोग व्याकरण की किताब लेकर के, लघु सिद्धांत कौमुदी की किताब लेकर के आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़िए और इसको सिद्ध करिए। और अभी एक बच्चे ने कुछ हमारे पास भेजा है, उसको हम देखेंगे कि मतलब उस सिद्धिकरण कैसे किया है, अभी हमने देखा नहीं है। तो इस तरह से आप लोग भी सिद्ध कर करके थोड़ा सा मतलब हमारे पास भेजिए, ताकि हम उसी में देखें कि आप लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि यहाँ पर च के स्थान पर क होकर के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाक अ। अजिनम व्यंजनम परिण संयोज्यम, जोड़ दीजिए तो अ को, घय के अ को जो है क में ले आ देंगे तो पाक हो जाएगा। और जब पाक हो जाएगा तो इसके बाद फिर प्रक्रिया आसान, प्रक्रिया आसान हो गया। क्या? अपदम न प्रयोज्य, बिना पद बनाए तो प्रयोग कर नहीं सकते। तो उसके बाद स्वउजस की प्राप्ति हो जाएगी, और जब स्वउजस की प्राप्ति हो जाएगी तो वहां पर पुनः सु लगेगा और रुत्व विसर्गात प्रक्रिया होकर के आप पाकह को सिद्ध कर देंगे। तो इस तरह से पाकह जो है सिद्ध हो जाएगा। अब थोड़ा सा अब अगला प्रक्रिया भी हम लोग देख लें, रागह वाला। रागह कैसे होता है और किस सूत्र से होता है, अकर्तर च कारके संज्ञायाम।
तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको भी पढ़ लें। अकर्तरि च कारके संज्ञायाम, इसकी व्याख्या ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अकर्तरि, अकर्तरि, कर्तरि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। कह रहे हैं कि कर्ता कारक का प्रयोग न हो। किसमें? कारके, कारक के प्रकरण। कारक के प्रकरण में कर्ता कारक का बोध न कराता। और आप लोग जानते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग तो एकदम भाई एमए प्रीवियस के छात्र हैं और थर्ड ईयर में ही पढ़ करके आए हुए हैं, तो आप लोग जानते हैं कि कारक 6 प्रकार का होता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। तो इस 6 कारकों में केवल कर्ता कारक का बोध न करावे, बाकी कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण का बोध करावे। तो कह रहे हैं कि अकर्तरि च कारके, कारक प्रकरण में कर्ता कारक का बोध न करावे। और कह रहे हैं कि संज्ञायाम, और संज्ञा के अर्थ में हो। तो अब इसका तात्पर्य क्या हो गया कि कारक के प्रकरण में कर्ता कारक का बोध न करावे, बाकी सभी कारकों का बोध करावे। और अगला शर्त क्या? संज्ञायाम, और संज्ञा के अर्थ में हो। तो कह रहे हैं कि यहां भी घय प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहां भी घय प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से अब क्या हो जाएगा, अब रंज धातु में हमको प्रयोग करना है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि धातु प्रत्यय एवं परश्च, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा, एवं, ध्यान दीजिए अब यहीं पर थोड़ा सा समझना है, एवं कर्ता से भिन्न, ध्यान दीजिए कर्ता से भिन्न माने कर्ता नहीं है, कर्ता से भिन्न करण कारक की विवक्षा होने पर क्या हो जाएगा? रंज धातु से, ध्यान दीजिए कर्ता नहीं है, करण की विवक्षा होने पर रंज धातु से घय प्रत्यय लग करके बन जाएगा रंज घय। अब घकार का यकार का अनुबंध लोप हो जाएगा। तो अनुबंध लोप हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? रंज अ, रंज अ। जब रंज अ बन जाएगा तो यहां पर एक सूत्र आ गया नया फिर। क्या कह रहे हैं कि घईच भाव करणयोः, घईच भाव करणयोः। घई माने सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग है। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि घय प्रत्यय जब बाद में हो तो क्या हो जाता है? कह रहे हैं कि भाव करणयोः, भाव करणयोः। 2 शर्त हैं, भाव के अर्थ में हो और करण के अर्थ में हो, करण कारक के अर्थ में हो। तो कह रहे हैं कि ऐसे रंज का जो नकार है उसका लोप हो जाता है। लेकिन यहां पर आपको संदेह होगा कि रंज में जाके पहले जो य लगा हो तो यकार है, नकार कहाँ है? तो आपको ध्यान देना है कि वो मूल रूप से नकार है, बाद में जकार के आने के कारण अनुस्वार परसवर्ण होने के कारण यकार हुआ है, तो मूल रूप से वो नकार ही है। तो कह रहे हैं कि घईच भाव करणयोः, क्योंकि करण कारक के अर्थ में प्रयोग हुआ है इसका। तो कह रहे हैं कि भाव और करण हो और घय प्रत्यय बाद में हो तो केवल और केवल रंज धातु के नकार का लोप हो जाता है। च का मतलब यहां पर रंज धातु है। तो यहां पर रंज के नकार का लोप हो जाएगा तो क्या बचा? रज। तो रज अ। अब जब रज अ बचा तो आगे क्या हो जाएगा? फिर वही सूत्र, अत उपधायाः, अत उपधायाः, अर्थात उपधा के आकार का वृद्धि होकर के क्या हो जाएगा? राज। तो राज अ, राज अ हो गया। और फिर वही अगला सूत्र जो अभी पहले आप सिद्ध किए हुए हैं, चजुः कु घृण्यतुः,
अर्थात चकार और जकार का कुत्व आदेश हो जाता है घित और ण्यत प्रत्यय परे रत। तो यहां पर च के स्थान पर क्या हो जाएगा, कुत्व माने चजोकु। तो यहां पर जब कुत्व आदेश हो जाएगा तो ज के स्थान पर क्या हो जाएगा, कुत्व। तो ध्यान दीजिएगा, राज है ना, तो च छ ज तीसरा है। तो जब यहां पर कुत्व होगा तो क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, क ख ग। तो ज के स्थान पर ग होकर के हो जाएगा राग अ, और अधीनम व्यंजनम परिण संयोजन से जब आप मिला देंगे तो हो जाएगा राग। अब यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि घयंत ये भी है। तो घयंत है तो यहां पर हमने अभी बताया है कि जिस भी धातु के साथ घय प्रत्यय का प्रयोग है, फिर भी मैं पुनरावृत्ति कर दे रहा हूं, दोहरा दे रहा हूं कि जब भी घय प्रत्यय का प्रयोग होगा वो हमेशा और हमेशा केवल और केवल पुल्लिंग में ही होता है, नपुंसक लिंग में या स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग नहीं होता। तो इस प्रकार से जब यहां पर राग बना तो फिर वही प्रक्रिया है कि अपदम न प्रयुंजित, बिना पद बनाए उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहां पर स्वउजस की प्राप्ति हो जाएगी, और जब स्वउजस की प्राप्ति हो जाएगी तो यहां पर ऋतु विसर्ग आदि प्रक्रिया होकर के बन जाएगा राग। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाएगा। एक चीज और थोड़ा सा हम आपको घैच भाव करणयों के बारे में थोड़ी सी और व्याख्या कर दें। इन्होंने इसमें और थोड़ी सी व्याख्या है, इसको हम आपको बता दें, क्लियर कर दें। घैच भाव करणयों क्या कहता है, इसके दो तीन शर्त है। एक शर्त क्या है, घय प्रत्यय बाद में हो। दूसरा क्या है, भाव के अर्थ में हो। और तीसरा क्या है, तीसरा है कि करण कारक के अर्थ में हो। इसका मतलब क्या, कर्ता में तो हो नहीं सकता घय प्रत्यय, ध्यान दीजिए, अकर्ता, कर्ता के अर्थ में होगा नहीं इस यहां पे। और कह रहे हैं कि करणयो, यदि करण कारक का बोध करा रहा हो तो कह रहे हैं कि रंज के नकार का बोध हो जाता है, माने सॉरी बोध हो जाता है, रंज के नकार का लोप हो जाता है। अब आपको यहां पर यह समझना है कि इसके जो दो तीन शर्त है, माने दो ही शर्त समझिए, भाव का होना और करण कारक का होना। तो भाव तो होगा ही, हर जगह होगा। अब यदि करण कारक नहीं होगा, करण के अर्थ में यदि आप प्रयोग नहीं करेंगे तो रंज के नकार का लोप नहीं होगा। समझ लीजिएगा, जैसे जैसे रंग, रंग में भी रंज का प्रयोग हुआ है, रंज धातु का प्रयोग हुआ है, और इसमें भी घय प्रत्यय का प्रयोग है, लेकिन इस रंज धातु का प्रयोग करण के अर्थ में नहीं हुआ है और कर्ता के अर्थ में होगा ही नहीं, इस अकर्तृ च कार्य के संज्ञायाम सूत्र के अनुसार। बाकी भाव के अनुसार तो कर्ता के अर्थ में भी होता है। तो अकर्तृ च कार्य के संज्ञायाम सूत्र के द्वारा यहां पर कर्ता का होगा नहीं, और जब करण के अर्थ में जब रंज का प्रयोग नहीं होगा तो बचा कितना, चार, माने कर्म, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। यदि इनका प्रयोग होगा, इनके अर्थ में होगा, चारों कारकों के प्रयोग में होगा, तो नकार का लोप नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि इस तरह से जब नकार का लोप नहीं होगा तो बन जाएगा क्या, रंगः, रंगः। और रंगः कैसे बनेगा इसको आप लोग सिद्ध करिएगा, और जो दिक्कत होगा उसको आप लोग पुनः पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।